अलैकुम। ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान, जीत रहा है पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग जिस अंदाज से स्टार्ट हुई है, कराची में मुकाबले हो रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीजें हम देख ही रहे हैं। जिस अंदाज से आप क्राउड जा रहा है, आज जब मैं जा रहा था नेशनल स्टेडियम कराची, क्योंकि मेट्रो वन न्यूज का ऑफिस यहां से तकरीबन कोई 200 कदम के फासले पे, वो नेशनल स्टेडियम कराची, तारीखी नेशनल स्टेडियम कराची के जहां पे ये मैचेस हो रहे हैं, वॉक करते हुए हम चले गए। जब मैंने क्राउड को देखा तो बड़ा मजा आया। एक एक क्राउड जो है वो जिस अंदाज से खुशियां मनाता हुआ दिखाई दे रहा था, गो कि 20% क्राउड आ रहा है सिर्फ, लेकिन इसके बावजूद सबके चेहरों पर जिस तरीके की खुशियां थी, जिस तरीके से वो क्रिकेट से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि हमारे मुल्क का जो मुस्बत चेहरा है वो हमारी वजह से बेहतर जा रहा है, इस वजह से बेहतर जा रहा है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां पर आए हुए हैं। बड़ा इंजॉयमेंट था वहां पे। वैसे एक चीज बड़ी मजेदार थी, वो ये कि कराची किंग्स जब नेशनल स्टेडियम कराची में खेल रही होती है तो लाजमी तौर पे बड़ा क्राउड उनके साथ होता है, लेकिन मैंने देखा कि आज कराची किंग्स नहीं खेल रही थी। जिस वक्त कराची किंग्स भी खेल रही थी, उनका मुकाबला पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर से था, तो 60-40 का रेशो था। इस वजह से ये रेशो दिखाई दे रहा था क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में कराची के प्लेयर्स थोड़े से ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन आज बड़े कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन थे, मैं आपको सुनवाऊंगा किस तरीके से लोग वहां पे बात कर रहे थे। लेकिन बड़ा तगड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है काय कोयटा और दमादम मस्त कलंदर के दरमियान, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त दोनों टीमें लड़ रही हैं, एक हाई स्कोरिंग मैच दिखाई दे रहा है। अब तक अगर पिछले तीनों मैचेस देख लें तो जहां पे 150 रन सबसे ज्यादा था, आज 178 रन स्कोर किए काय कोयटा ने। और अब हफीज जिस तरीके से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो हिफाजत से कलंदर्स को पार कर लेंगे या फिर इस दफा इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से कोई हफीज को आउट करने में कामयाब हो जाएगा। वक्त गुजरेगा, आपको बताते रहेंगे, लेकिन बात सिंपल सी यह है कि कोई भी टीम जीते, कोई भी खिलाड़ी परफॉर्म करे, चाहे वो बाहर से आके ही क्यों ना परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन वो खेल रहा है पाकिस्तान के लिए और जीत सिर्फ हो रही है पाकिस्तान की। जीतेगा पाकिस्तान। बड़ा जबरदस्त किस्म का मेला सजा हुआ है। कल एक इंसिडेंट हुआ था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बायो सिक्योर बबल तो बनाया है और उसकी लाजमी तौर पे बहुत कहा जा रहा था कि आपने इस पे अमल करना है, इससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन कल लाहौर कलंदर्स की टीम जब अपना पहला मैच खेलने जा रही थी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, आधे घंटे उन्हें बस में बैठ के इंतजार करना पड़ा था पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि उनके कैप्टन वहाब रियाज और उनके कोच डैरन सैमी ने कहीं ना कहीं बायो सिक्योर बबल की खिलाफ वर्जी की थी, जिसकी वजह से उन्हें 3 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के अहकामात जारी कर दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को घुटने टेकने पड़ गए और जीत गई ज़ल्मी की टीम, और वो दोनों डगआउट में भी दिखाई दिए और वहाब जो है वो टीम को लीड करते हुए भी दिखाई दिए। इसमें मुझे मोहम्मद हफीज़ का वो वक्त भी याद आ रहा है कि जिस वक्त वो T10 लीग खेलने के लिए गए हुए थे इमारात, और जब वो वापस आ रहे थे उनका और पिछले 1 साल में पाकिस्तान के सबसे प्रोफाइलिक बैट्समैन करार दे सकते हैं अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हफीज की, सबसे ज्यादा रन उनके। और अब भी जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं हफीज, 35 रन उन्होंने स्कोर कर लिए और बड़े ब्रिस्क रफ्तार हिटिंग है, 120 रन स्कोर कर लिए हैं यहाँ कलंदर्स ने 14 ओवर्स के इख्तिताम पर। और तगड़ा मुकाबला यहां पर जारी है, 6 ओवर्स का खेल बाकी है। कुछ ना कुछ पैनिक भी दिखाई दे रहा है इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स के कैंप में, जो खासे मुतमईन हो गए थे एक बड़ा टारगेट स्कोर करने के बाद। मैच पर बात करेंगे, बहुत सारी चीजें। हाँ, वो बात मेरी रह गई थी यहाँ पे क्योंकि मैं इस वक्त मैच देखने के लिए चला गया था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने उन SOPs जिनके बारे में वो बहुत बात कर रहा था, उस पर अमल दरामद नहीं करा सका और वो दोनों के दोनों क्रिकेटर्स आ गए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया अपनी लीग को बचाने के लिए, ये गलत था या सही था? बात करेंगे अपने तमाम एक्सपर्ट से। आज के मैच पर भी बात होगी, मैचेस पर भी बात होगी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर, एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से वाबस्ता है, सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके बराबर में तशरीफ रखते हैं PTI की स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन कराची के सदर सैयद मुमताज अली शाह साहब। शाह साहब थैंक यू वेरी मच, जबरदस्त कोट पहन के आए आप आज। इस कोट ने आपको एकदम चमका के रख दिया है। बिल्कुल, मैं आगे आता हूँ आपकी जानिब और बहुत सारी बातें करनी है आपसे। इस तरफ आ जाते हैं तो हमारे मुल्क का एक और बड़ा नाम तिब की दुनिया का, गुर्दों के हवाले से जो इनकी खिदमात हैं वो लाजवाब हैं। पूरे मुल्क में अपने फ्री डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं। रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन है, हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब।
आपकी प्रोडिक्शन तो आज सबको बताऊंगा मैं, जिस तरह बताते ना कल आपको लोग ही उठा के ले जाएंगे। उनके साथ मौजूद है हमारे B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर अब्दुल मालिक अतीकी साहब। थैंक यू वेरी मच अब्दुल मालिक साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ मौजूद हैं PTI स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेडरेशन के नायब सदर, क्रिकेट भी खेलते हैं, महबूब आलम साहब। थैंक यू वेरी मच महबूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, अभी कंट्रोवर्सी पे बात करूं या पहले मैच पे बात करूं? मैच पे बात कर लेते हैं कि कंट्रोवर्सी अगर बात करेंगे तो क्रिकेट बोर्ड में जॉब मिलने वाली है। नहीं, लाखों लोग देख रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि हमारा क्रिकेट बोर्ड कितना पूरी मीडिया में छपा हुआ है, हमारे दुनिया में छपा है। तो आपको पता है कि यही वक्त होते हैं कि अपने बोर्ड को मनवाने के, अब जैसे बचाने के और नहीं मनवाने के। अगर आपने कोई डिसीजन लेना था तो इस वक्त लेते, फिर जिंदगी भर नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ फिक्सिंग का चक्कर है कि बोर्ड किसी पे इल्जाम लगता है तो या तो कभी रिलैक्सेशन दे देता है या इतनी सख्ती कर देता है। ये तो बोर्ड की बात ना करें तो बहुत गंदा हो चुका है पाकिस्तान PCB का बोर्ड। उसमें मेरे ख्याल में क्रिकेट की बात कर लें, शायकीन दुनिया अगर PSL को बचाने के लिए ऐसा किया तो क्या गलत था? मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त हम दुबई के कॉनरेड होटल में थे और शर्जील का वाकया हो गया था, खालिद लतीफ पे बैन लग गया था, सुबह की फ्लाइट से उन्हें रवाना किया। होटल में एक हलचल मची हुई, हर लड़का आके पूछ रहा है नसीम भाई क्या मेरा भी नाम है, क्या मेरा भी नाम है। लेकिन एक डिसीजन पावर था नजम सेठी साहब का। मैं आपको बताता हूँ, यही मैं कहना चाह रहा था, से उतर रहे थे, मैं यही कहना चाह रहा था आपका, यही बात मेरे कहने चाह रहा था कि PCB का इस वक्त देखें, उस वक्त भी बहुत बड़ा लॉस हुआ था टीम को, ठीक है। और ये जो हमारे यहाँ उन्होंने स्टैंड लिया था कि जो जाएगा वो जाएगा। अब अभी इन्होंने स्टैंड लेना चाहिए था, वो चीज को याद रखनी चाहिए थी। फिर ये चलता, फिर ये हर अगला भी आना है, इसके बाद 10 और आने हैं और जिंदगी रही तो और आते रहेंगे। मगर आपकी एक डिसीजन मेकर PCB हो जाए तो ये चीजें खत्म हो जाए, जड़ से ना हो। तो मैं क्या कर रही है PTI आपकी? वैसे मैं आपसे पूछता हूँ, हुक्मरान जमात कर क्या रही है? आप तो सुकून से नींद में थे क्या? नहीं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु व या कनस्तईन, ये सब आपको सब PTI यही करते हैं। मैं अर्ज करूं आपसे कि खान साहब ने जो नया आइन मुतारिफ कराया है क्रिकेट में, उससे ये नताइज सामने आएंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये फिक्सिंग वगैरह ख़त्म हो जाएगी और इसके लिए बहुत काम हो रहा है। 6 टीमें सूबे की टीम, पहले तो मुझे देख के भी बात कर लें, आप जमीन से बातें कर रहे हैं, इधर देखें मैं आपसे बात कर रहा हूँ भाई। लोकल टीमें थी, सिटी ये वो, अब एक सूबे की टीम खेलती है, सरहद की टीम खेलती है, बलूचिस्तान की टीम खेलती है, पंजाब की 3 टीमें खेलती हैं, इस्लामाबाद, जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब। अब ये 6 टीमें सेंट्रल, नादरन, सिदरन, देखिए खान साहब कहते थे कराची और लाहौर की राइवलरी, वो कहते थे पिंडी की और कोयटा की राइवलरी, वो कहते थे पेशावर की और मुल्तान की राइवलरी, वो ये नहीं कहते थे सेंट्रल, नॉर्दर्न। और ये तो नहीं कहते थे ना। मुमताज भाई से मैं इसलिए थोड़ा सा मजाक कर लेता हूँ, ये मेरे बड़े भाई भी हैं और इनसे प्यार भी है, तो इसमें जरा थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन हमारे बड़े काबिल एहतराम है। अच्छा, इतना कवर ना करें बस, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ पे काम हो रहा है, आप आने वाले वक्त में देखेंगे। ये सबसे ज्यादा खुशाइन बात नहीं है कि तमाम मैचेस PSL के पाकिस्तान में हो रहे हैं। जी, ये हमारी आर्मी और हमारी आवाम, हमारी फोर्सेस का बहुत बड़ा कारनामा है कि इस मुल्क में अमन कायम किया और उससे क्रिकेट आपके मुल्क में आई, इंटरनेशनल क्रिकेट आई और आज आप दुनिया में पहचाने जाने लगे हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे चल के और भी पहचाने जाएंगे। थोड़ा सा सब्र कर लें, घबराना नहीं है। खुदा के वास्ते ये ना बोलें घबराना नहीं है, पूरी कौम अभी शुरू हो जाएगी मेरे ऊपर। जी डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है आपको? वैसे आपकी प्रेडिक्शन तो मैं बाद में बताऊंगा, ये जो आप दोपहर से मुझे बता रहे हैं वो तो जब जरा फैसला आ जाए। यहाँ पे कलंदर्स के साथ हैं, क्यों नहीं जी, लाहौर से आए तो कलंदर्स के साथ तल्लक है। और मैं एक दिन कराची आता हूँ, आज का दिन लकीली कराची में थे 22 तारीख को, और 22 और 7 को मैं आता हूँ यहाँ पे और OPD होती है मेरी। तो मुझे बड़ा शौक था, बल्कि मैच देखने का इरादा था, लेकिन रश इतना था, मेरी OPD भी अभी फारग हुआ हूँ। जी जी जी। लेकिन हमारी ख्वाहिशात तो लाहौर के लिए हैं, मोहब्बतें भी लाहौर के लिए हैं। लेकिन अगर अब बात करें मैच की तो बहुत अच्छा मैच हो रहा है। मुझे लग रहा है शायद कोयटा विन कर दे। बाकी तो आपने पहले ही क्लियर कर दी सूरत हाल के, इससे पहले मैं आ जाऊं, आपने कहा कि पहले ही निकल जाओ। अंदाजा ही है ना इस होती इंसान की, तो उसमें लेकिन जितने आपने रन बोले थे उसमें तो सिर्फ 9 रन रह गए। नहीं, विन की बात है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मैच हो रहा है। एक और छक्का पड़ गया, अभी देखते हैं आपकी प्रेडिक्शन पे आते हैं हम। अब्दुल मालिक साहब, पहली मरतबा आपको वेलकम करते हैं।
और फिर आपकी B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज अब कलंदर्स के साथ भी जुड़ गए, आपको इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसी फीलिंग एकदम चेंज हो गई है? अभी आप मुझे वैसे बता रहे थे, ऑफ द रिकॉर्ड ही बताया था, पहले मैं कोयटा के साथ था, अभी यहाँ पर हूँ। नहीं, कोयटा के साथ इसलिए थे, देखें कराची का कैप्टन था सरफराज, तो हम उसको सपोर्ट करते थे, बिल्कुल सपोर्ट करते थे, सही ना, और उसने बहुत अच्छे तरीके से लेके वो चला है। अब शायद थोड़ा सा डाउन होगी कोयटा की टीम। सरफराज को कप्तानी से हटा के गलती की गई थी, जो टीम मार्जिन से T20 की नंबर 1 टीम थी, क़यादत से हटाना सही फैसला था। सरफराज का गलत फैसला ये था कि वो टेस्ट के कैप्टन बन गए थे, मेरे ख्याल में उनको टेस्ट का कैप्टन नहीं बनना चाहिए था। गुड तीनों पॉइंट। फॉर्मेट में एक कैप्टन नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपकी राय ये मेरी तो राय बाबर आजम को बनाया तो ये गलती है आपके अभी फिर ख्याल गलती में? है, फिर गलती है। लेकिन अभी बाबर आजम फॉर्म में है, हाँ। सही ना, परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जब से कप्तान बना है उस तरह नहीं कर रहा है, आपकी बात सही है। सही है ना। तीनों फॉर्मेट में अगर आप 3 कैप्टन नहीं रख रहे तो 2 कैप्टन रखें, मतलब वनडे और T20 में एक रख लें, टेस्ट में एक रख लें। उस वक्त भी मेरी राय यही थी, जब सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट की कैप्टनसी ली थी ना, तो मैंने कहा यार ये थोड़ा सा गलत हो गया फैसला, और फिर देखें आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल हो गया। आज तो बहरहाल सरफराज ने बेहतर परफॉर्म किया कल के मुकाबले में, आज अच्छी बैटिंग करते हुए दिखाई दिए, कहीं ना कहीं पहले प्रेशर मैच तो में डेवलप हो रहे हैं। देखिए, वो जो 2 आउट हो गए थे जल्दी, इनके 12 रन पे 2 आउट हो गए थे, उसके बाद फिर 101 रन का स्टैंड था वहां पे। क्रिस बैटिंग गेल ऑर्डर अच्छा रखा ना आज, खुद ऊपर नहीं है, ये ज्यादा बेहतर था। ये ज्यादा बेहतर है। साइम अय्यूब को ओपन करा रहे हैं। अभी मैं आता हूँ इन तमाम डिटेल पे। महबूब भाई, जरा थोड़ा सा आपसे भी बात हो जाए, क्या लग रहा है आज का मैच में, जरा प्रेडिक्ट तो करें। ये बड़ा, यहाँ आपकी प्रोडिक्शन देखता हूँ मैं, कौन जीतेगा? प्रेडिक्शन तो मैंने कल कर ली थी लाहौर कलंदर के लिए, कि लाहौर कलंदर इस टाइम पे ऑन द पेपर भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, और उनकी जो टीम कम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। तो आप देखें 178 का टारगेट ईजी नहीं था, पर जिस तरीके से उन्होंने चेस किया है, ये प्रोफेशनल अप्रोच, एक ही आउट हुआ है अभी तक। जी बिल्कुल। अब फ़खर फॉर्म में दिखाई दिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ़खर या शर्जील में से किसी एक बैट्समैन का इस साल वर्ल्ड T20 में होना, क्योंकि आपको ऊपर से उस तरीके का स्टार्ट शायद रिजवान और बाबर आजम ना दे सकें। हमें एक बैट्समैन ऐसा दरकार होगा जो, अब देखें ना क्या क्या प्लेयर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप देखें तो वार्नर, फिंच, वहाँ पे रोहित शर्मा, शेखर धवन, सारी दुनिया में जिस तरीके के इस वक्त ओपनर्स हैं, हम दोनों सिमिलर ओपनर्स के साथ जाएंगे, बेहतर होगा। जी नसीम भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे फ़खर जमान ने आज परफॉर्मेंस दी है, इसके पीछे अगर आप देखें तो सबसे मेन चीज़ है कंपटीशन। जब फ़खर जमान को कंपटीशन का पता लगा कि भाई ओपनिंग स्टैंड में बाबर आजम भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और रिजवान भी आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर लाजमी बात है ग्राउंड के बाहर घर में अपनी फिटनेस के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी होगी, अपने गेम पे, स्ट्रेंथ पे, अपने ऊपर और ज़्यादा मेहनत की होगी, ताकि वो जब PSL आए तो वो अपने आप को दोबारा मनवाएं और दोबारा जो है अपने आप को दोबारा टीम में लेके जाएं। मेरा हमेशा से ये कहना है कि हमेशा जो है प्लेयर के पीछे एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए कि उसके सर के ऊपर घंटी बजती रहे, आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। जी जी, ये बहुत, जैसे इंडिया को हमने देखा, एक रिप्लेस करता है दूसरा वैसे ही आ जाता है, लेकिन हमें पहले वही नहीं मिल रहा था, उसके बाद वो कैसा आ रहा है ये भी नहीं पता है। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। कभी हम यहाँ होते थे इंडिया से, आज जो सच्चाई से बात करें, इंडिया यहाँ आ गया। और शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद ना आए, लेकिन एग्री तो सभी करेंगे कि इस वक्त उन्होंने अपनी क्रिकेट को इतना इम्प्रूव कर लिया। हमने जहाँ गलतियाँ की हैं, जहाँ कोताहियाँ की हैं, हमें दूर करना चाहिए। ये हमारी सबसे बड़ी प्रोडक्ट है पाकिस्तान सुपर लीग। इसी से हमने कई सारे प्लेयर्स लेकर आए, लेकिन सिर्फ इस पे इक्तफा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ IPL पे इक्तफा नहीं करते। उनकी रणजी ट्रॉफी जितनी, विजय हज़ारा ट्रॉफी उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, हमें भी अपनी उस डोमेस्टिक को रेस्पेक्ट देना पड़ेगी। नोमान को लेकर आए, नोमान ने मैच जिता दिया। आपने जाहिद महमूद को लेकर आए, जाहिद महमूद ने मैच जिता दिया। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, हम सिर्फ PSL पे सिलेक्शन क्यों करते हैं सईद भाई? देखें नसीब, हमारे यहाँ फेयर सिलेक्शन है ही नहीं। नुमान भी अगर आया है मजबूरी में उसको मीडिया लेके आया है, उसको मीडिया लेके आया। मीडिया तो 2 साल से बोल रहा है। मीडिया ही बोलता है तो आते नहीं। तो हमारे यहाँ अगर ये मीडिया भी ना बोले, ये एक आज देखें हमारे यहाँ जितना भी क्रिकेटर, मैं तो मुझे अफसोस उस बात का होता है जब क्रिकेटर जो टीवी पे, PTV पे और दूसरे बैठ के फेवरिज्म दिखाते हैं। ये नुमान नजर नहीं आ रहा था पूरे पाकिस्तान को। ये मैं देखिए, ये नहीं कि मैं मेट्रो में बैठा हूँ,
टीवी का जो इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो टीवी का मीडिया है, ये जानदार मीडिया है, इसी से प्लेयर आते हैं, इसी में जो बोलते हैं। मगर हमारे अब जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने अपने अपने चैनल्स बना लिए और बनाने के बाद वो क्या करते हैं, अपने लड़के ले लिए। उनको फिर डोमेस्टिक क्रिकेट का वो लड़का नजर नहीं आता जो पिछले 10 साल से परफॉर्मेंस दे रहा होता है। आपने देखे वो लेक्स मिलर बच्चे को खिलाया, जाहिद महमूद को कितने अरसे से बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि जाहिद महमूद को खिलाना चाहिए। उसने बेचारा जादू का है, क्या करे, वहां जाता ही कोई नहीं है। अब ये देखे ना आप, इस तरह की जाती फिर तो ज्यादती है ना ये तो। नसीम, अभी मैं ये देख रहा था, अभी PSL में आपको अब इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने जानी है, वर्ल्ड कप खेलने जाना है आपने, आपके पास कोई वर्ल्ड क्लास प्लेयर ओपनर नहीं है। मैं यही बात आपको, आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही नहीं है तो आप कैसे मुकाबला करेंगे दुनिया में। और सबसे बड़ी पहले आपके पास सईद अनवर होता था, आमिर सोहेल होता था, इंजमाम उल हक होता था, शाहिद खान अफरीदी होता था। जब आप जाके मैच करते, आपको देखे नसीब, मैं आपको एक चीज से बता दूं, क्रिकेट सिर्फ कॉन्फिडेंस का खेल है और एक्सपीरियंस का। ये सब 19-20 लड़के होते हैं, साइम हो जाए, ये हो जाए, इनको टाइम लगेगा। हम एक सीनियर फखर जमान हो गया, आप जितने भी आपने फ्रेंचाइज में सुपरस्टार आते हैं, महंगे तरीन सुपरस्टार होते हैं, मगर आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर लाते हैं वहां से। आप क्यों नहीं यंगस्टर उठा के ले आते हैं वहां के परफॉर्म किए हुए। आप गेल्स को बार बार, गेल्स तो क्रिकेट वहां खेल भी नहीं रहा, वहां गेल्स आ रहा है, इसलिए आ रहा है कि ये नाम है। तो हमें ये चाहिए, पीसीबी को चाहिए, जैसे फखर जमान हो जाए, शर्जील हो जाए, जो बड़े प्लेयर है, और आने वाला जो इवेंट है हमारा, उनके लिए इनको परफॉर्म कराएं, इनको खिलाएं कि किसी तरह, इसलिए कि पाकिस्तान का नाम जहां आएगा वहां नाम चलेगा, वहां एक्सपीरियंस चलेगा। आज हफीज रन कर रहा है, ठीक है, जितवा कौन रहा है आपको, आपने अभी यही मैच में उठा के देख लें, सरफराज ने रन किए, नवाज ने रन किए, आपको उसने रन किए, अपने गेल ने किए। आपको अगर तैयारी करनी है, पाकिस्तान के नाम को ऊपर लेके जाना है, गॉड से ये अपनी हरकतें लाइकिंग डिसलाइकिंग वाली खत्म करें, और जो लड़के थोड़ा सा खेले हुए, ज्यादा खेले हुए और वो है, उनमें कॉम्बिनेशन बनाएं कि किसको हमने पाकिस्तान के लिए अभी इस टूर्नामेंट के लिए खिलाना है। बिल्कुल सही। और आपने बिल्कुल सही बात की, शर्जील का और ये फखर जमान का होना ओपन के लिए होना बहुत जरूरी है। चाहे बाबर के साथ करे या रिजवान के साथ करे या जिसके भी साथ करे, मगर इन जैसे प्लेयर का होना बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी दिखाई देता है। वैसे अब 21 गेंदों पे 26 रन रह गए, 9 विकेटें बाकी हैं। अभी अपनी बात पे कहीं में आप बस खेल है ना जी। अच्छा चले, मैं आ रहा हूँ अभी आपके पास। जी, ये सुन लिया आपने, इतनी देर से क्या बातें की हैं, आपको पैगाम जाना चाहिए, क्या पसंद ना पसंद क्या चल रही है यहाँ पे? पसंद ना पसंद के तो कोई हम हामी नहीं है, ना हमारा कप्तान हामी है। हम तो मेरिट के हामी और मेरिट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रास रूट। सर, आपके मैंने बयानात पढ़े, आपने जिस तरीके से मिसबा के खिलाफ बात की है, जिस तरीके से आपने वकार के खिलाफ बात की है, फिर कौन सी मेरिट चल रही है? आपके बयानात के भी कोई असर नहीं है? हम कोशिश कर रहे हैं, कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं कि लड़के मेरिट पे खेलें, डोमेस्टिक से उठा के लाएं। आप 17 साल का बच्चा ला के टेस्ट खिला देते हैं नसीम शाह को, आप डोमेस्टिक से लेना, जिसने 3-4 साल डोमेस्टिक खेली हो, उसको देखें, फिर उसको लेके आएँ। आप बस जिसने 2-4 विकेटें ले ली, आपने समझा कि ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसको ले आओ और उससे खिला लो, फिर वो खत्म हो जाता है जल्दी। नसीम, एक सवाल करूं? जी शाह साहब, मैं भी शाह साहब वो तो भाग रहे हैं, कह रहे हैं शाह साहब, मैं आपसे बहुत आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप बहुत ही जबरदस्त, कराची के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा क्रिकेट, कोई नहीं देख रहा वहाँ पे इस्लामाबाद। मगर एक मैं आपसे पूछूंगा बात, कप्तान साहब की, नो डाउट के इमरान खान साहब बहुत नेक हैं, बहुत हुए हैं। मुझे एक बताते हैं कि इस वक्त पीसीबी में जो जिनके ऊपर एलिगेशन लगे थे फिक्सिंग के, वो सब के सब पीसीबी में क्यों जॉब कर रहे हैं? इल्जाम साबित हुए किसी पे? जी, जस्टिस कर गया, जस्टिस ने कहा, खास तौर पे कहा अपने रिपोर्ट में कि इनको आप पे कोई इल्जाम लग जाएगा, इस तरह की बात। सिर्फ एक वाइफ सलीम मलिक रह गया जिसको वो अगले साल ले आएंगे। नहीं, देखिए सलीम भाई, इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। देखें, खान साहब जो है, जो खान वाइस प्रेसिडेंट है सर, मैंने पूछा इस वजह से, उन्होंने बॉस को बचाने की पूरी खान साहब के होते हुए यही तो परेशानी है, खान साहब ऐसे लोगों को क्यों लेके आए? खान साहब ने पूरा का पूरा पीसीबी को एक अथॉरिटी दी हुई है, उनके काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, उनको एक अथॉरिटी दी हुई है कि आप अपना काम खुद ही करें, और पीसीबी अपना काम खुद कर रहा है और बहुत तरीके से कर रहा है। बाकियों की और एक फर्क मैं आपको बताऊं, कामयाबी है कि पीसीबी दोबारा से इंटरनेशनल इवेंट्स को दोबारा पाकिस्तान में लेके आई। इंटरनेशनल टीम्स, आप अगर आप देखें, पहले अगर देखें तो
उस तरीके की जो बड़ी टीमें पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही थी। ये भी पीसीबी की एक कामयाबी है कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम ने भी रिसेंटली दौरा किया और अब इंग्लैंड भी आने वाले वक्त में और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड हर एक ये दौरा देखिए, ये करेगी। तो बहुत ही अच्छी बात है पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, बाहर के प्लेयर आ रहे हैं। मुझे एक और चीज बता दें, मुझे एक चीज नहीं कि हर इदारा अपना एक चीज काम खुद एक चीज करेगा। नसीम भाई, मैं थोड़ा इसलिए की बातें मुझसे पूछ लें। शाह साहब एक एक करके आए भाई, दोनों मिलकर ना। अच्छा, शाह साहब मुझे एक और चीज बता दें, मुझे एक और चीज बातें, पाकिस्तान छोड़ वो के अकेले जो ही जाके पाकिस्तान छोड़ के इंग्लैंड जाके दुनिया में कहीं और जाके सेटल हो गए, या वहां जाके और उनकी नेशनलिटी हो गई, उनको सबके पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो कोचिंग के काबिल होता। वहां से बुला के पीसीबी ने जॉब दी, पूरे 8 बंदे ऐसे हैं। सईद भाई, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन जो लोग आए, जो लोग गए, जहर खान साहब ने जिम्मेदारी जिन लोगों को अपॉइंट किया था, उनकी खान साहब के पास अपनी बहुत मसाइल हैं। लेकिन एक बात मैं बिल्कुल वसूख से बता रहा हूँ, खान साहब का कोई भी शख्स अगर क्रिटिसाइज करेगा ना, वो कभी बुरा नहीं मानते, बिल्कुल, जो एक अच्छी चीज़ है, और वो पसंद करते हैं इस चीज़ को। गो कि उनके पास टाइम नहीं है कि वो देखें या नहीं देखें, लेकिन जो खान साहब की सबसे अच्छी चीज़ है कि वो क्रिटिसिज्म होना चाहिए। उनका अपना भी बंदा, देखें कितनी दफ़ा पीटीआई के लोग पीटीआई के हवाले से बात कर रहे होते हैं, खान साहब का स्टेटमेंट नहीं आता कि जब तक तनकीद हम अंदर से नहीं होगी, जब तक जो है वो नताइज सामने नहीं आएंगे। आपकी इस बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। अब भी आप कह रहे हैं 17 गेंदों पे 21 रन आपका एम है, कुछ भी हो सकता है। चलें ठीक है, एक ब्रेक लेता हूं, फिर आगे इस पे डिटेल में बात होगी। एक छोटे सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। पंद्रह चौके और 8 छक्के लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन लगा चुके हैं, और अब उनकी जीत भी यकीनी हो गई है, क्योंकि अब सिर्फ एक कदम रह गया है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन डॉक्टर वकार अहमद नियाज अब भी कायम है इस बात पे के जीतेगा लाहौर। अच्छा, मैं वापस आ गए। वैसे ही ऐसे ही एक मजा चल रहा होता है, लेकिन इतने छक्के लगे यहाँ पे जबरदस्त। हाँ सर, वो वाकई वो प्रेडिक्शन खराब हो गई सर, एक मोहब्बत थोड़ी बदले आप। जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस यहाँ पे। ऐसा लग रहा है हफीज को जो बाहर बिठाया था, उन्होंने सारा गुस्सा ग्लैडिएटर पे आज आके निकाला। एक्स्ट्रा कवर पे छक्का, इधर छक्का, और क्या क्रिकेटिंग शॉट। हफीज इस वक्त अगर बात करें तो सबसे बेहतरीन फॉर्म में पाकिस्तान का कोई बैट्समैन है इस फॉर्म ऑफ क्रिकेट में, तो वो मोहम्मद हफीज है। क्योंकि बाबर आजम जब से कप्तान बने, या जब से वो जो आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जब से उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं बाबर आजम, इस वक्त हफीज है नंबर 1। सईद भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं, हफीज एक्सपीरियंस के साथ खेल रहा है, और जितना फिट हुआ हुआ है मेरे ख्याल में। अभी मैंने जो रनिंग बिटवीन द विकेट देखी अपने हफीज की, इतनी तो आज 20 साल के बच्चे की नहीं है। उसने अभी 3 रन जो भाग के लिए हैं, तो ये मेहनत कर रहा है, और वो इस खास तौर पे इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, वो नज़र आ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह अभी जैसे फ़खर आज़म भी वो खेल रहा है, तो दोनों ऐसे लग रहे हैं कि वाकई ही मेहनत कर रहे हैं। ये है प्रोफेशनल अप्रोच, जिसे यंगस्टर को सीखना चाहिए कि अपनी सीट के लिए और क्रिकेट को बढ़ाने के लिए किन चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर हफीज़ ने जिस तरह के अभी शॉट्स खेले हैं, और फ़खर जिस तरह से, मुझे तो आज गेल को 3 चांस मिले, 3 चांस, हाथों के कैच उसके छूटे। और ये अभी फकर जो खेल रहा है, कंटिन्यू आप उठा के देखें, मेरे ख्याल में मैंने देखा नहीं कि कोई चांस नहीं मिला। तो ये देखें, ये होती है, एक चांस मिला है। अच्छा, चांस मिला है, अगर मैं देखा नहीं जी, अच्छा, वहीं से मेरा ख्याल है मैच टर्न हुआ है, वरना तो बात सही थी। वो सही कह रहे हैं। तो चांस मिलना, वो बिल्कुल ही रिलैक्स खेल रहा था, और जितना बड़ा प्रोफेशनल है उसको ये चाहिए कि मैंने टीम को जिताना है, टीम मेरा एक नाम है, मुझे कंटिन्यू बुलाया है मेरा। अब हफीज और ये दोनों ऐसे ही खेल रहे हैं कि जैसे लाहौर कलंदर की जान है, इन दोनों ने ही जिम्मेदारी लिए खिलाने की। ये है प्रोफेशनल अप्रोच, और हफीज को मैं इस वक्त तो मैं बहुत ही देखिए, फखर जम के छूट गए थे, जिसके बाद 178 तक पहुंच गए, जो अब तक जो चौथा मैच खेला जा रहा है इस PSL सीजन 6 का सबसे बड़ा स्कोर था। लेकिन वो तो 9 गेंदे बचा के चले गए। तो इस वक्त दमादम मस्त कलंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है PSL में, जो दूसरी फतह हासिल की। 1 मिनट आता हूँ जरा, इस पे कमेंट्स तो अब्दुल मालिक साहब के बनते हैं, जो B4E ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर भी हैं, और
और इन्होंने पार्टनर भी हैं अब कलंदर्स के। आपको बहुत मुबारक हो, शानदार फतह। आपको भी मुबारक हो। मैं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होता तो आप भी मेरी तरह अफसोस मना रहे होते, क्योंकि आपको भी कोयटा पसंद थी। नहीं, कोयटा पिछले साल तक थी, पिछले साल भी कोयटा की परफॉर्मेंस नहीं रही अच्छी, तो वहीं से छोड़ दिया वहीं से छोड़ दिया ना। जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो आप पसंद नहीं करते। थोड़ा बहुत यूटर्न तो लेना चाहिए ना। अच्छा ठीक है। और मुमताज साहब की तरफ अच्छा यूटर्न तो ले सकते हैं ना। देखिए ये अच्छा यूटर्न है, ये अच्छा यूटर्न है। अगर आप देख रहे हैं कोयटा ग्लेडिएटर परफॉर्म नहीं कर रही, नहीं थोड़ा सा तो डॉक्टर साहब ने भी 4 रन रह गए थे, उन्होंने भी लिया। नहीं अभी जो हमने लिया है यूटर्न, वो हमने इसलिए लिया कि हम लाहौर कलंदर को अपने मकसद को स्पॉन्सर कर हासिल रहे हैं। नहीं, अपने नहीं ना, वैसे तो लेकिन सारी टीम पूरा अपनी है ना, पाकिस्तान हमारा है सर। जो भी हफीज खेल रहा है तो पाकिस्तान खेल रहा है। जरूरी है सर। हमें लाहौर जाना है, लाहौर में भी PSL के मैच होने हैं। जी। तो हमें तो खुशी होगी कि हमारी लाहौर की टीम वहाँ पे अल्लाह करे आगे भी निकले, इंशाल्लाह लग रहा है अच्छी टीम है हमारी। 178 रन का हदफ था, 179 रन का हदफ था लाहौर कलंदर्स के सामने, और 10 गेंदें बचा के चले गए। कितने अभी मैंने आपको चौके बताए थे, एक आखिरी और भी काउंट कर लें तो 16 चौके और 8 छक्के। जबरदस्त किस्म की बैटिंग, और जो पार्टनरशिप रही थी हफीज और फखर जमान की, वो कलंदर्स को फतह दिलाने में कामयाब हुई। वेल प्लेड लाहौर कलंदर्स। लेकिन घबराने की बात नहीं है, काय कोयटा कमबैक करेंगे। अभी तो 2 मैच में कोई मसला नहीं है, यहाँ पे आएगी क्या? आप अगली दफा आप प्रेडिक्ट कर, मुझे नहीं बताइए, बड़ा मसला हो जाए। बात कर दी जी। तो सीधे चल रहे हैं हम ह्यूस्टन अमेरिका, जहां पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचेस के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, सरफराज की भी जिन्होंने कोचिंग की है, साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और मेरे तमाम मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। मेट्रो न्यूज चैनल को देखने वाले जहाँ जहाँ दुनिया में देख रहे हैं उनको बहुत प्यार खुलूस के साथ यकीनी तौर पर जो मेट्रो न्यूज चैनल स्पोर्ट्स से बाजी ले जाता है, और यकीनी तौर पर मेट्रो न्यूज चैनल की खुशकिस्मती है हमारे मुल्क का टॉप होस्ट इसका प्रोग्राम कर रहा है। दुनिया में बड़ी बहुत आपकी लोग फॉलो करते हैं, और क्यों ना कहें बात हक और सच ही करते हैं। आपसे पीछे 50 कदम पहले साजिद भाई ये आपको मैं बोलते हुए अच्छा नहीं लगे कि सरफराज दूसरी मर्तबा जो है वो मैच लूज कर गए। ज़ाहिर है आपने उनकी कोचिंग की है और आपने उनकी बहुत तरबियत में बड़ा रोल प्ले किया है। क्या लग रहा है आपको? कुछ डाउन से लग रहे हैं क्या? देखिए नसीम भाई, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कड़वा कूट पीना पड़ेगा आपको भी। आज बड़ी इम्पोर्टेंट मीठी है चाय, चैनल पे मीठी है। नहीं सुने, आज आप सुने नसीम भाई, बात क्या होती है, आज इस दुनिया में नदीम उमर साहब के वालिद चले गए जो दुआएं करते, दुआ में बड़ी असर होती थी। जब कोयटा की टीम की हम बात करें, कोयटा की टीम के साथ हमारे ऐसे ताल्लुकात हैं, बड़े भाई छोटे भाई। नदीम उमर के वालिद अभी दुनिया में रहे नहीं, दुआ करने वाले कोई नहीं रहे, दुआ से बड़ा असर होता है। और मैं ये बड़े दुख के साथ कहता हूँ, कोयटा की मैनेजमेंट में पहले मैच में भी कहा था, एक सवालिया निशान। मैनेजमेंट पार्ट ऑफ खेल होता है, मैनेजमेंट टीम को उठाती है, मैनेजमेंट टीम को लिखाती है। मैनेजमेंट भी आपके शागिर्द हैं, आपके दोस्त हैं, और कोई मैनेजमेंट कोई बाहर से आई हुई है? मोइन खान आपके दोस्त नहीं है भाई? नहीं, मोइन खान मेरा शागिर्द है, टॉप वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर बैट्समैन है, 2 वर्ल्ड कप के फाइनल खेले। बात होती है प्ले ऑफ गेम की, जो आज के मैच की अगर बात की, 40 साल का बंदा तेज तरीन 50 रन बनाता है। मोहम्मद हफीज 40 साल की उम्र में, उसके स्ट्रोक देखने ग्राउंड, कमाल बैटिंग हफीज शानदार फॉर्म में यहाँ पर। और ये डॉक्टर वकार साहब बैठे हुए हैं, सईद इजाज साहब बैठे हुए हैं। मैं बात ये कह रहा हूँ, जब वकार साहब की बात करते हैं तो उनकी बात में ऐसे नहीं, तो उनका एक्सपीरियंस इतना बड़ा होता है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है। वो सुबह से मुझे कह रहे हैं कोयटा जीतेगी, आप कौन सी बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब सॉरी, मैं ऐसी कह दी जी। ये तो सुबह से कह रहे हैं कोयटा जीतेगी। आपने बात की, सुने नसीम भाई, पूरी बात ले जाए। कोयटा जीतेगी, फील्डिंग एक आर्ट है, फील्डिंग आप कैच आप छोड़ दें, शेरवानी बैट बॉलिंग करे तो कोयटा कहां से मैच जीतेगी मेरे भाई? क्रिस गेल के भी तो 2 कैच छूटे थे, क्रिस गेल के 2 हाथों के कैच छूटे थे। हाँ, तो क्रिस गेल तो बड़े मैच का बड़ा कारीगर है, 60 रन तो बना के जा रहा है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग छठा एडिशन में ओपनर पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पावर प्ले में आपने लाहौर कलंदर को देख लिया होगा, 50 से ज्यादा रन की ओपनर पार्टनरशिप। कोयटा के 2 मैचों में ओपनर पार्टनरशिप ही नहीं खड़ी होती। साइम अयूब यंग मोस्ट टैलेंटेड बच्चा, फ्यूचर है, मगर प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका। शॉर्ट विकेट पर मारने, सिलेक्शन ऑफ बॉल की मैं बात करूं, दोबारा मैनेजमेंट को यहाँ क्रेडिट हुआ। मैनेजमेंट का बड़ा अहम रोल होता है। देखें, ये वो चीज होती है जो लोग हम बयान करना चाहते हैं। सईद इजाज साहब ने 200
25 फर्स्ट क्लास मैच खेले, 8 इंटरनेशनल मैच खेले, टॉप लेवल के कोच है। कोचिंग एक आर्ट होती है, मगर कोचिंग शॉर्ट फॉरवर्ड में नहीं हो सकती। मगर ग्राउंड में जो खिलाड़ी लड़ाता है, जो टीम को उठाता है, वो कप्तान होता है। आज भी सरफराज ने बैट शॉट मारा है, 40 रन बनाए, बॉल बैट पे आ रही थी और चौका भी मार रहा था। लेकिन देखें साजिद खान साहब, वहां पे मारना बनता भी था। सरफराज ने जितना स्टैंड दे दिया था वो अपनी जगह था। आजम खान बैठे हुए थे, बैन कटिंग बैठे हुए थे, अनवर अली बैठे हुए थे। इन सब ने बैटिंग के लिए आना था, जो उनसे ज्यादा अच्छी हिटिंग कर लेते। तो मेरे ख्याल है वो नुकसान नहीं था। देखें, जो अच्छा परफॉर्म किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। मैं आपके पास आता हूं। आप अभी बात कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट सईद रजा साहब कि सर विवियन रिचर्ड्स नहीं है इस दफा, और सर विवियन रिचर्ड्स कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर इसलिए नहीं है। उन्होंने ऑनर नदीम उमर भाई से माजरत की थी कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, मैं इतने दिन क्वारंटाइन होना नहीं हो सकूंगा, तो मैं माजरत कर लेता हूँ। क्या उनकी वजह से फर्क पड़ा? क्योंकि वो एक डगआउट को उठा के रखते हैं। देखें, विमेन रिलेट्स का अपना नाम, एक माहौल, ड्रेसिंग, उसमें तो नो डाउट। मगर एक चीज मैंने अभी गौर किया है कि PSL के अभी मैच कितने हुए? 6 जी हैं? नहीं, 4 2 3 4, यह चौथा मैच था जी। चौथे मैच में फर्स्ट बारी करने वाला हार गए। इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा फर्स्ट इनिंग जो है वो कराची की विकेट थोड़ा सा मुश्किल खेल रही है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता है इजी हो जाती है। आप अभी देखें, अभी भी ये भी इनका सेकंड बारी में 180 रन कर गए और बड़े इजी तरीके से कर गए। तो इसका विकेट का भी बड़ा असर पड़ता है। नसीम, टीमें सब बराबर हैं, सुपर क्लास प्लेयर हैं, मगर मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए कि आज ये चौथा मैच, चौथी वो चल रहा है और सेकंड इनिंग वाला मैच जीत रहा है जी। तो ये मेन। हाँ, जहां तक रही विमेन रिचर्ड्स की बात, देखें विमेन रिचर्ड्स से वो ठीक है कि पिछली बार भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही थी, मगर मुझे ये पता है कि उनके साए में बैठने वाला मैनेजमेंट का आदमी हो या टीम मेट हो या उस पूरे टूर्नामेंट का जान उठ जाती है। इतना बड़ा नाम अल्लाह ने उसको दिया है, तो इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान का नुकसान हुआ। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर थे वो PSL के। PCB का नुकसान हुआ। दो इतने बड़े नाम। आप PSL में वसीम अकरम हो गया, कितना बड़ा नाम है। इसी तरह विवियन रिचर्ड्स, ये दोनों बैठे होते थे तो ऐसा लगता था पूरी दुनिया में मैसेज जाता था विवियन रिचर्ड्स पहुंचा हुआ है। टीम की परफॉर्मेंस सबसे बड़ी चीज विवियन रिचर्ड्स की जो इन्वॉल्वमेंट डगआउट में हुआ करती थी, उठ के हाथ मारना और डांस करना, वो जो एक अंदाज था वो मिस कर रहे हैं इनका। मेरे ख्याल है वो थी मेन चीज, वो मेन चीज थी। नसीम बहरहाल ये कि वो नहीं आ सके। परफॉर्मेंस तो देखें, बात ये है कि ये विमेन रिचर्ड्स का टीम बनाने में तो ये जो फ्रेंचाइज सिलेक्ट करती हैं उसमें तो ताल्लुक नहीं होता। उसको बुलाने का मकसद ही यही था कि टीम का माहौल बनाना, पाकिस्तान का नाम ऊपर जाना। पॉजिटिव थिंग्स थी कोयटा ग्लेडिएटर की, जो वो मिस हो गई, और वो आता तो और मजा। आज वैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन को बहुत अफसोस होगा। मैंने जैसे बताया कि वॉक करता हुआ मैं नेशनल स्टेडियम कराची चला गया था, 200 कदम के फासले पे था। वहाँ कोयटा की जर्सियां पहने हुए बहुत सारे लोग मौजूद थे, तो मेरी उनसे बात करने का मौका मिला। वैसे ही कि मैंने कहा भाई आप सपोर्ट करने आए हुए हैं, ये कोई बुकटी स्टेडियम कोयटा तो नहीं है, ये तो नेशनल स्टेडियम कराची है, जो आप इतनी बड़ी तादाद में आए हुए। क्या कहा उन लोगों ने, जरा आपको सुनवाते हैं। एक छोटी सी चैट मेरी वहां पर हुई थी, जरा सुनिएगा। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर मौजूद है। शायकीन की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कराची किंग्स जो यहाँ की टीम है, उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक जबरदस्त सपोर्ट कराची में दिखाई देती है। शायद इसकी वजह ये है कि सरफराज, अनवर अली या उनके ओनर नदीम उमर भाई, ये तमाम के तमाम जो है वो कराची से ताल्लुक रखते हैं। आप जरा इनसे सुनते हैं, बात करते हैं कराची में कोयटा की इतनी सपोर्ट क्यों कोयटा की इतनी सपोर्ट करते हैं? जोर से बोलिएगा, जरा आगे आ जाऊंगी आप। कोयटा में सरफराज है, इसलिए हम कोयटा को सपोर्ट करते हैं। अब और क्या वजह है? यहाँ तो कराची हम तो देखें, हम तो कराची की तरफ है, लेकिन जब PSL की बात की जाए तो पूरा PSL ही पाकिस्तान के लिए हो रहा है। तो अब आज कोयटा का मैच है तो मैं कोयटा के लिए पहन के आया हूँ, लेकिन अगर कराची कोयटा का होगा तो मैं कराची को सपोर्ट करूँगा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये दूसरे नंबर की टीम बन जाती है। ये हमारे लिए आप कोयटा को क्यों सपोर्ट करते हो यार? सरफराज मेरा फेवरेट प्लेयर है, इसलिए कोयटा को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, हूँ तो सिंध का, लेकिन मैं कोयटा को इसलिए सपोर्ट करता हूँ। सरफराज नहीं, आप अंदरूनी सिंध में कहाँ से ताल्लुक है? मेरा डिस्ट्रिक्ट मुशर्रफ। तो वहाँ तो आप कोयटा को सपोर्ट कर रहे हो? सरफराज की वजह से कर रहे हैं। सरफराज बहुत अच्छा कप्तान है, लीड करता है टीम को, और पिछली बार भी चैंपियन बनी थी। जी, आप इधर आगे आइए जरा। आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के फैन हैं, क्यों सपोर्ट करते हैं? मैं स्पेशली कोयटा से ही
सर बोल रहे हो क्या हुआ क्या क्रिस गेल से बड़े-बड़े छक्के मारते हैं और क्या चाहिए आपको सर क्रिस गेल को हटा दो उसी को टीम में रखो आजम खान जैसा प्लेयर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल से मिलेगा इंशाल्लाह लंबे-लंबे छक्के मारेगा वो आजम खान को कहते हैं वो तो इतना वेट है उसका, तो क्या आप क्या कहोगे? कलंदर आ जाओ जरा इधर। कलंदर वेट से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है जो भी होता है। परफॉर्मेंस है तो टीम में इंशाल्लाह आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, वेट छोड़ दो, असल उसकी परफॉर्मेंस देखो, ये कह रहे हो परफॉर्मेंस देखें असल है। और कोयटा के फैन कौन है? आप हैं कोयटा का? जी, क्यों कोयटा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि ये PSL कराची के अंदर हो रहा है, तो हमें चाहिए जिसका मैच हो रहा हो हम पूरी अपने मतलब एक ईमानदारी के साथ प्लेयर को लाइक करें, सपोर्ट करें, क्योंकि ऑनर प्लेयर भी हमारे पास आए हुए हैं और बेटा तो वैसे भी अच्छी टीम है, विनर भी रह चुकी है, बहुत अच्छी टीम है। क्रिस गेल है। इधर है मियां साहब, आपकी टीम कौन सी है? सपोर्ट कर रहा हूँ, जोर से बोले जरा। मैं कोयटा सपोर्ट कर रहा हूँ, तो टीम जो भी है तो पाकिस्तान, लेकिन सपोर्ट ये कोयटा को करें या MNG कोरियर भी यहाँ पर खड़े में। आप कौन सी टीम को कर रहे हो भाई? हम लोग तो बेसिकली PSL सपोर्ट कर रहे हैं। PSL को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिल में तो होता है ना मेरी टीम ये है। सर ऑब्वियसली सर कोयटा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा फेम वाले हैं और परफॉर्मेंस के हवाले से भी, और बहुत ही दफ़ा खुशी हो रही है कि हम लोगों ने MNP की तरफ से PSL को ज्वाइन किया। राना तारिक साहब आपके वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ख्याल रखते हैं तुम्हारा? जी सर बहुत अच्छे हैं। चले बहुत ख्याल रखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ देख सकते हैं लाइव लगना शुरू हो गई है शाम के वक्त, 7 बजे मैच खेला जाएगा, क्योंकि इनका लगाव है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान सुपर लीग के साथ। कोई भी टीम जीते, एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट आ रहा है, जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा पाकिस्तान, इसमें तो कोई भी शुबा नहीं है। लेकिन यहाँ तो चले कोयटा और कराची की सपोर्ट दिखाई दे रही है, लेकिन जब लाहौर में 7 तारीख के बाद जाएंगे वहां सिर्फ दमादम मस्त कलंदर हो रहा होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, हेडलाइन ब्रेक है, देन वापस आपको ज्वाइन करें। अभी 1 घंटा हम और आप होंगे एक साथ, जीतेगा पाकिस्तान।